क्वेश्चन नंबर 5, नागालैंड कॉलरी कंपनी ने एक एरिया लीज पे लिया है 20 सालों के लिए 1 अप्रैल 2011 को, जिस पे रॉयल्टी उनका 2 रुपये पर टन है और मिनिमम रेंट है 15,000 पर एनम। और रिकूप करने का जो शॉर्ट वर्किंग रिकूप करने का उनका पावर है वो पहले 4 साल तक ही है। उसके बाद अगर कोई शॉर्ट वर्किंग रह जाता है तो उसको वो रिकूप नहीं कर पाएंगे। इसके बाद बताया गया है कि उनका आउटपुट 2011-12 में 3,000 था, 12-13 में 4,000 था, 13-14 में 8,000 था और 14-15 में 10,000 था, 15-16 में 12,000 था। तो इस क्वेश्चन में हमें सभी का ईयर के लिए जर्नल एंट्री, रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है। तो इसका सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले हम एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। 9 कॉलम होगा। ईयर, आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, रिकूप शॉर्ट वर्किंग, अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग और पेमेंट का। 2011-12 में हमारा आउटपुट था 3,000 का, रॉयल्टी का रेट दिया हुआ था 2 रुपये, इंटू करेंगे तो 6,000 हमारा रॉयल्टी आ जाएगा। 12-13 में आउटपुट था 4,000 का, इंटू 2 से करेंगे तो 8,000 आ जाएगा। 13-14 में था 8,000 आउटपुट, इंटू 2 से करेंगे 16,000 आ जाएगा। 14-15 में था 10,000, इंटू 2 से करेंगे 20,000 आएगा। 15-16 में था 12,000 का, इंटू 2 से करेंगे 24,000 आ जाएगा। मिनिमम रेंट बता दिया था 15,000 है, तो सब में हम 15,000 लिख देंगे। अब फर्स्ट ईयर में हम देखेंगे कि मिनिमम रेंट ज़्यादा है, रॉयल्टी कम है, इसका मतलब हमको शॉर्ट वर्किंग हुआ है। दोनों के बीच का डिफरेंस है 9,000, यानी कि हमको शॉर्ट वर्किंग हुआ है 9,000 का। इसके बाद जब शॉर्ट वर्किंग होता है और हम रिकूप अनरिकूप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट हम पेमेंट में जाएंगे और जितना हमारा मिनिमम रेंट रहता है तो उतना तो हमको पे करना ही पड़ता है, तो पेमेंट में अपन 15,000 पे कर देंगे। फिर यहाँ पे हमारा रॉयल्टी कम है, मिनिमम रेंट ज़्यादा है, मतलब यहाँ भी शॉर्ट वर्किंग हो रहा है 7,000 का, दोनों के बीच का डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी हमको पेमेंट 15,000 का ही करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो रॉयल्टी है वो ज़्यादा है 1,000 से, यानी कि ये 15,000 है तो ये 16,000, यानी कि 1,000 का डिफरेंस है, 1,000 से ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे सरप्लस में 1,000 लिखेंगे। और ये जो 9,000 था इसमें से 1,000 हम यहाँ पे रिकूप कर देंगे, यानी कि रिकवर कर रहे हैं। ये जो लॉस हुआ था हमको इतने का, इसमें से 1,000 हमने रिकवर कर लिया। और पेमेंट, क्योंकि हमारे पास जो 1,000 यहाँ एक्स्ट्रा था उसको हमने ये लॉस को फुलफ़िल करने में लगाया, तो यहाँ पे पेमेंट तो 15,000 का ही होगा। अब यहाँ पे हमारा फिर से रॉयल्टी ज़्यादा है 5,000 रुपये से मिनिमम रेंट से, तो यहाँ पे वो सरप्लस में जाएगा और फिर से इसी को अपन रिकूप करने में 5,000 को पूरा लगा देंगे। लेकिन अब रूल के हिसाब से, क्योंकि तीसरे साल तक का ही टाइम था और उसके बाद हमको फिर रिकूप करने का पावर नहीं है, तो टोटल हमारा, क्योंकि हमने सिर्फ 6,000 यहाँ पे रिकूप कर पाए, तो और ये टोटल हमारा जो शॉर्ट वर्किंग था वो था 16,000 का और 6,000 अपन कर पाए, यानी कि 10,000 को नहीं कर पाए। तो जो अपन रिकूप नहीं कर पाते वो हमारा अनरिकूप में जाता है, तो उसको अपन यहाँ पे लिख देंगे 10,000 और पेमेंट में पूरा का पूरा 15,000 ही पे कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे जितना भी 5,000 एक्स्ट्रा था उसको पूरा रिकूप कर दिया था, तो यहाँ पे आ जाएगा 15,000। इसके बाद यहाँ पे भी हमको फिर से सरप्लस हुआ है 9,000 का, लेकिन अब तो कुछ भी शॉर्ट वर्किंग नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे पूरा अनरिकूप में डाल दिया पीएल में, तो ये 9,000 पूरा हमारा जुड़ करके ये जो भी हमारा था रॉयल्टी का 24,000 वो पूरा पेमेंट में चला जाएगा। अब हमको जर्नल एंट्री करना है कंपनी के बुक में, तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मेट होगा वो होगा डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। सबसे पहले हम रॉयल्टी पेबल का करते हैं 2011-12 का। रॉयल्टी रॉयल्टी और साथ में हमको शॉर्ट वर्किंग भी हुआ था, इसलिए हम लिखेंगे रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू लैंडलॉर्ड। रॉयल्टी था 6,000 का, शॉर्ट वर्किंग था 9,000 का, टोटल हम लैंडलॉर्ड को देंगे 15,000। नेक्स्ट हमारा होता है एंट्री लैंडलॉर्ड को पैसा पे करने का, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये 15,000 दोनों में आ जाएगा। इसके बाद अपन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में रॉयल्टी को ट्रांसफ़र करते हैं। अगर रिकूप हुआ रहता है तो शॉर्ट वर्किंग यहाँ आता है, अनरिकूप हुआ रहता है तो PL के साथ आता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी अनरिकूप नहीं था। तो रॉयल्टी हमारा था 6,000 का, तो वही हमारा यहाँ पे PL अकाउंट में ट्रांसफर। इसके बाद हम 12-13 का एंट्री करेंगे, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग टू लैंडलॉर्ड। तो रॉयल्टी हमारा था 8,000 का, शॉर्ट वर्किंग था 7,000 का, हमारा टोटल करेंगे तो 15,000 का हमारा लैंडलॉर्ड में ट्रांसफ़र होगा। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री होगा लैंडलॉर्ड को पैसा पे करने का, तो लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक, तो 15,000 आया था इसलिए हमने 15,000 लिख दिया। प्रॉफिट लॉस में हम रॉयल्टी को ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। हमारा रॉयल्टी था 8,000 का, इसलिए ये दोनों प्रॉफिट और लॉस में ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर 13-14 का एंट्री करेंगे, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ था और रॉयल्टी हमारा था 16,000 का, तो वो हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद
लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग, यहाँ पे हमने शॉर्ट वर्किंग रिकूप किया है इसलिए आया है। तो हम लैंडलॉर्ड को दे रहे थे 16,000, तो यहाँ पे भी 16 आएगा, और बैंक में पेमेंट में हमने लिखा है 15,000, तो 15,000 आएगा, और शॉर्ट वर्किंग हम रिकूप कर रहे थे 1,000 का, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग 1,000 का आएगा। इसके बाद हम रॉयल्टी को पीएल में ट्रांसफ़र करने का एंट्री करेंगे। रॉयल्टी हमारा 16,000 का था, वो पूरा पीएल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके बाद 14-15 में रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड होगा। रॉयल्टी हमारा 20,000 का था, फिर हमको रिकूप करना था रॉयल्टी को, तो उसके लिए एंट्री होगा लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू शॉर्ट वर्किंग। लैंडलॉर्ड को हमने पे किया था 20,000, तो वो यहाँ आएगा। बैंक में हमने पेमेंट में लिखा था 15,000, वो आ जाएगा, और हम रिकूप कर रहे थे शॉर्ट वर्किंग 5,000 से, तो वो शॉर्ट वर्किंग में चला जाएगा। इसके बाद हम पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का एंट्री करेंगे, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, और क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग अनरिकूप हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे वो पीएल के साथ आएगा, मतलब पीएल में ट्रांसफ़र होगा। तो रॉयल्टी हमारा था 20,000 का, और जो हमारा शॉर्ट वर्किंग अनरिकूप हुआ था वो था 10,000 का, दोनों को जोड़ के 30,000 हमारा पीएल में चला जाएगा। अब 15-16 में हमारा रॉयल्टी था, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड करेंगे, 24,000 का था। फिर बैंक लैंडलॉर्ड को पे का एंट्री करेंगे, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, वो भी 24,000 में आएगा। तो रॉयल्टी को प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र का एंट्री करेंगे, उसमें भी 24,000 लिखेंगे। अब अपन को रॉयल्टी अकाउंट बनाना है, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट तो यहाँ पे अपन 11-12 में लिखेंगे टू लैंडलॉर्ड। रॉयल्टी था 6,000 का, उसको अपन पीएल में ट्रांसफ़र किए थे, तो वो भी 6,000 का आएगा, दोनों का बैलेंस बराबर हो गया। फिर टू लैंडलॉर्ड करके हमारा 12-13 में रॉयल्टी था 8,000 का, उसको पीएल में ट्रांसफ़र करेंगे। 13-14 में हमारा रॉयल्टी था 16,000 का, तो यहाँ पे टू लैंडलॉर्ड करके 16,000 लिखेंगे, और उसको नेक्स्ट हम लोग पीएल में ट्रांसफ़र करेंगे, दोनों का बैलेंस यहाँ भी बराबर हो रहा है। उसके बाद 14-15 में हमारा रॉयल्टी था 20,000 का, इसको भी हम टू लैंडलॉर्ड करके लिखेंगे और पीएल में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद 15-16 में हम यहाँ पे फिर से टू लैंडलॉर्ड करके लिखेंगे, 24,000 हमारा रॉयल्टी था, और उसको भी हम पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। इसके बाद हमको शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाना है, तो 11-12 में हम शॉर्ट वर्किंग क्योंकि डेबिट हुआ था, तो यहाँ पे हम टू लैंडलॉर्ड लिखेंगे 9,000 का, और यही हमारा यहाँ पे क्रेडिट साइड पे बैलेंस कैरी डाउन होगा। नेक्स्ट ईयर में 12-13 में यही ब्रॉड डाउन होकर 9,000 आएगा, और फिर से हमारा शॉर्ट वर्किंग था 12-13 में 7,000 का, तो उसको टू लैंडलॉर्ड करके लिखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 16,000 आएगा, तो इसको अपन बैलेंस कैरी डाउन में ट्रांसफ़र करेंगे 16,000 करके। फिर यही 16,000 हमारा नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन होगा, और फिर यहाँ पे हमने क्योंकि शॉर्ट वर्किंग रिकूप का एंट्री किया था इसलिए बाय लैंडलॉर्ड आएगा, 1,000 रुपये रिकूप किया था, 16 में से 1,000 माइनस करेंगे तो 15,000 हमारा बैलेंस कैरी डाउन आएगा, यही नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन होगा। फिर हमने 14-15 में फिर से रिकूप किया था 5,000 का, तो 15 में से 5 माइनस करेंगे तो पीएल अकाउंट में हमारा ट्रांसफ़र होगा 10,000। अब हम लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाएंगे, तो यहाँ पे हमारा एंट्री होता है बाय रॉयल्टी अकाउंट, जो कि हमारा रॉयल्टी था 6,000 का और शॉर्ट वर्किंग था 9,000 का, जोड़ेंगे तो 15,000 आ जाएगा। और सेकेंड एंट्री हमने किया था लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहाँ पे टू बैंक में 15,000 आ जाएगा क्योंकि हमने उसमें 15,000 डाला था। फिर 12-13 में हमारा रॉयल्टी था 8,000 का, शॉर्ट वर्किंग था 7,000 का, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 15,000। पेमेंट में हमने सेकेंड ईयर में लिखा था 15,000 का, तो वो हमारा टू बैंक करके लैंडलॉर्ड के अकाउंट में चला जाएगा। 13-14 में सिर्फ फिर रॉयल्टी था, शॉर्ट वर्किंग नहीं था, तो यहाँ पे रॉयल्टी हमारा था 16,000 का। फिर बैंक में हमने उनको पेमेंट में लिखा था 15,000 का और शॉर्ट वर्किंग रिकूप किया था 1,000 का। फिर 14-15 में फिर से रॉयल्टी हमारा था 20,000 का, बैंक में हमने उन्हें पेमेंट किया था 15,000 का और शॉर्ट वर्किंग रिकूप किया था 5,000 का, जोड़ेंगे तो 20,000 आ जाएगा, इधर भी 20,000, तो दोनों का बैलेंस टैली हो जाएगा। उसके बाद 15-16 में हमारा रॉयल्टी था 24,000 का और उसी को हम पेमेंट भी करेंगे, तो यहाँ पे टू बैंक करके 24,000 आ जाएगा, दोनों का हमारा बैलेंस बराबर हो जाएगा और ये हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा।